प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप ठीक होंगे, मुझे विश्वास है। नैतिक शिक्षा में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरा देश, पाठ संख्या 16। इस पाठ में प्यारे बच्चों, हम लोग जिस देश भारत में रहते हैं उसके संबंध में बताया गया है कि कैसे उसका नाम पड़ा, क्या क्या इसके नाम हैं, क्यों नाम पड़ा। एक सच्चे देशवासियों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जहाँ हमें संपूर्ण विकास की बात करते हैं, वहीं राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों के जीवन में राष्ट्रीयता को भी भरना है, देशभक्ति भी पढ़ना एक पढ़ाई का बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो यह जो पाठ है मेरा देश, अर्थात कौन सा देश? भारत देश, जिसमें हम रहते हैं। तो हमारे देश का नाम क्या क्या है? आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके इतने सारे नाम हों। हमारा एक गौरवशाली ऐसा राष्ट्र है, देश है, जिसके नाम एक एक नहीं बल्कि चार चार हैं। ये नाम क्यों और कैसे पड़ा, ये बात बताई जा रही है। सिंधु नदी को फारसी में हिंदू और अंग्रेज लोग इसी सिंधु को इंडस कहते थे। इसी कारण उसके समीप रहने वाले अपने आप को हिंदू या इंडियन तथा देश को हिंदुस्तान या इंडिया कहने लग गए। यह देश प्रभु की प्रभुता का प्रमाण है, परमात्म देव की प्रतिमा का प्रकाश है, विश्व के सृजन काल का मंगलचार है। यही स्वयंभू प्रभु ने सर्वप्रथम वेद का गान गाया। समझ गए ना कि यह जो देश है हमारा, ऐसा विश्व में कोई भी देश नहीं है। हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं हैं। नहीं तो कहीं पूरे वर्ष ठंड ही ठंड रहती है, कहीं गर्मी ही गर्मी अफ्रीका में रहती है, कहीं बरसात ही बरसात किसी देश में है। परंतु हमारे यहाँ देश जो है, वहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, सब तरह के पतझड़ भी आते हैं। 6 ऋतुएं केवल हमारे ही देश में आता है। इसलिए कहा कि परमात्म देव की प्रभुता का, ईश्वर के विशेषता का यह प्रमाण है। ईश्वर ने संसार का जो सृजन किया, उसका समझो कि यही मंगलाचार है। इसलिए परमात्मा ने अपनी शरीर सभी शक्ति और सामर्थ्य यहीं पर लगा दी, और यही वेद का भी ज्ञान ईश्वर ने गाया। परमात्मा ने वेद का गान भी हमारे देश में ही, हमारे देश के लोगों को ही सर्वप्रथम दिया। स्वयंभू प्रभु ने पूरे विश्व को प्रकाशित करने के लिए जो संसार का सर्वश्रेष्ठ और मानव मात्र के कल्याण के लिए ग्रंथ है, उसका नाम वेद है। इस देश के पुरुष के रूप में वर्णन किया हुआ है कि कैसे यह हमारा देश है। भारत माता का चित्र तो आप लोगों ने देखे होंगे, पर पुरुष के रूप में हमारा देश का क्या स्वरूप है वो बताया है इस पैराग्राफ में कि पंजाब और बंगाल इसके 2 हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कराज इसके 2 नेत्र हैं, उत्तर प्रदेश वक्ष स्थल है, हृदय है, और महाकौशल मध्य प्रदेश इसका हृदय है, नासिक अर्थात महाराष्ट्र इसकी नाभि है, त्रावणकोर और रामेश्वर इसके 2 चरण हैं, सागर इसका चरण सेवक है, हिमालय संतरी है, कैलाश इसके सिर का मुकुट है, गंगा और जमुना की मालाएं इसके वक्षस्थल की शोभा, वो माला के जैसे है। ये हमारे देश के पुरुष के रूप में वर्णन किया हुआ है। समझ गए? पुरुष के रूप में अपने देश का वर्णन कीजिए तो ये लिखना है। अब बताया गया कि राष्ट्र किसे कहते हैं, जो हर राष्ट्रवादियों के, राष्ट्रभक्तों के लिए जानना जरूरी है कि हम राष्ट्र किसको कहते हैं। तो ये चीज़ को याद कर लो। संस्कृति, इतिहास तथा भूमि, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम क्या है? राष्ट्र है।
संस्कृति, इतिहास और भूगोल, इन तीनों संपदाओं के, इन तीनों का मिला जुला नाम क्या है? राष्ट्र है। अब देखो संस्कृति किसे कहते हैं? देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन विधि को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। संस्कृति क्या है इसका यहाँ देखें। स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम क्या है? इतिहास है। और भूगोल का अर्थ है स्वदेश भूमि की आंतरिक रचना का विस्तार। जो हमारा देश का सीमा है, जो हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है, कहाँ पहाड़ है, पठार है, नदियाँ हैं, तो ये सब इसकी जो रचना है उसका विस्तार का नाम क्या है? भूगोल है। और जो इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। हम रहते हैं पटना में, परंतु हम जब सुनते हैं कि गलवान में या वहाँ पर लेह लद्दाख में हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान, चाइना, तो हमारे देह में गर्मी आ जाती है। लगता है कि अभी जाकर के उनको मार डाला। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सीमा पर कोई आतंकवादी, कोई आदमी अगर कब्जा करना चाहता है, उसको अपने में मिलाना चाहता है, तो हम लोग देशभक्त हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है। तो इन तीनों का नाम किस किस का? संस्कृति, इतिहास और भूमि, इन तीनों संपदाओं का नाम क्या है? राष्ट्र है। और जो इन तीनों से प्रेम करता है उसी का नाम राष्ट्रभक्त है। इस देश के सभी नाम उसके गुणों के प्रतीक हैं। हमारे देश के जो 4 नाम हैं, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, तो इसमें एक गुण है इसलिए नाम है। आर्यावर्त देश की संस्कृति का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? संस्कृति का। भारतवर्ष इस देश के इतिहास का प्रतीक है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महान विभूति हुए हैं। ये प्रतिनिधित्व करता है भारतवर्ष अपने संस्कृति की। हिंदुस्तान देश की भौगोलिक संज्ञा है इंडस से। इंडिया अंग्रेजी राज का प्रतीक है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। यहाँ अंग्रेज आए तो सृष्टि के आरंभ में इस देश का कुछ भी नाम नहीं था, तथापि इस देश में रहने वाले लोग इसको जननी जन्मभूमि कहते थे और अपने को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ है आस्तिक, श्रेष्ठ, गुणवान, आचारवान, गतिशील, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य सत्य और असत, विवेक, सुकर्म और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो। ये सब आर्य का अर्थ है। जैसा आज हमारे देश है, सृष्टि के आरंभ में इस तरह से कुछ भिन्न था, अलग था। भारत माता के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल आज की अपेक्षा अधिक मजबूत थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, सिंध, अफ़गानिस्तान भी सब हिंदुस्तान में था, और बंगाल में जो पूर्वी बंगाल है अभी, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान का भाग था, तो ज़्यादा मजबूत था। भारत के सिर का ताज कैलाश भी अधिक शोभाशाली था, अर्थात जो अभी तिब्बत हो गया वो पहले भी भारत में था। मुकुटमणि, बद्री, केदार अपनी वर्तमान अवस्था से भी अधिक ज्योतिर्मय थे। उसका वक्षस्थल कौशल देश महाबलशाली था। हिमालय के गौरव का तो ठिकाना ही क्या, वह तो साक्षात मूर्तिमान गौरव ही था। वरुण देव इसी प्रकार उसके चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहता था। वह इस जननी जन्मभूमि के वक्षस्थल के साथ पुत्र के समान खेलता था। समुद्र और आगे था, अर्थात जहाँ है अभी। उन दिनों राजपूताना के स्थान पर सागर था। राजपूताना मतलब राजस्थान जो भी है, जो रेत है, बालू है, वहाँ तक समुद्र था। आज जर्मनी, इंग्लैंड, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, यूनान में उन्हीं आर्य पुरुषों की संतान का निवास है जो हिमालय पर्वत से मध्य एशिया तक तथा यूरोप में जाकर के बसे। जितने भी संसार में लोग हैं वो सब भारतीयों के ही संतानें हैं। इन सबका खून आर्यों का ही खून है। ईरान शब्द आर्यन से बना है। ईरान के शाह आज भी अपने को बड़े गौरव से आर्य मिहिर कहते हैं, ठीक है ना। जर्मनी भी अपने को आर्य कहते हैं। स्वस्तिक को उन्होंने अपने राष्ट्रीय चिन्ह बना रखा है। हर हर महादेव की शैली पर ही जर्मन वालों ने अपने नाम के साथ
हर लगा रखा है। इरा का अर्थ है सूर्य, अरब का अर्थ है अर्बन, घोड़ा, घोड़ों का देश। वो सब पहले हिंदुस्तान के ही लोगों का वहाँ राज्य था। जो लोग हिमालय में रह गए थे वे गंगा द्वार के मार्ग से हरिद्वार के पवित्र स्थान पर अपनी पुण्य भूमि में आगे बढ़े। उस समय उन आर्यपुत्र ने इस देश को आर्यावर्त के नाम से अलंकृत किया था, जो आर्य लोग आए। इसलिए आर्यों की दृष्टि से आज भी अपने हिमाद्री पिता के लिए उतनी अटूट श्रद्धा है। हिमालय में अब भी हमारे देश के लोग कितना ही तीर्थ करने जाते हैं। यदि हिमालय न होता तो हमारी रक्षा कौन करता? जब पूरा भूभाग भर गया, समुद्र में बहुत बड़े तूफान आए, तो हमारे देश के लोग सब जा कर के, हमारे पूर्वज लोग हिमालय पर चढ़ गए और वहाँ जा कर के अपनी जान बचाई। वहाँ तक समुद्र की उमड़ता हुआ जो जल है उसको प्रभावित नहीं कर पाया, और सबसे ऊंचा स्थान भी है तो वहाँ पर लोग चले गए। और वो हिमालय ने ही हमारे पूर्वजों को रक्षा करी थी। इसलिए आज भी हिमालय के प्रति हमारे दिल में बड़ी श्रद्धा है। आज भी हमारे देश के लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं ना। कई लोग तो ऐसे महासौभाग्यशाली हैं जो चाइना में भी चला गया, कैलाश पर्वत की यात्रा भी करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि पहाड़ों पर चढ़ना उनके रग रग में भरा हुआ है, अच्छा लगता है। उन्हें हम भूल गए हैं और न भूलेंगे जिन्होंने हमारी रक्षा करके हमारी जान बचाई, हमारे पूर्वजों को, जिसके हम संतान हैं। इस देश को आर्यावर्त का नाम जो दिया वह सैकड़ों और हजारों वर्षों तक नहीं बल्कि लाखों वर्ष तक रहा। पुनः हमारे देश में एक महान प्रतापी राजा महाराज भरत का जन्म हुआ। कहते हैं कि उसने इतना महान काम किया और इस देश के गौरव को सारे संसार में फैलाया कि उसी के नाम से हमारा देश का बन गया, भारतवर्ष उसका नाम हो गया। उसकी अमर कृति के प्रतीक स्वरूप बन गया। और आर्यावर्त हमारे इतिहास को बताता है। अधिक से अधिक 1000 वर्ष तक पूर्व इस देश को भारतवर्ष के स्थान पर नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान। इस नाम का अर्थ है सिंधु नदी के इस पार वाले लोग। इस प्रकार हिंदुस्तान नाम आर्यावर्त का ही समानार्थक है। कुछ लोगों का विचार है इस देश के निवासियों को हिंदू नाम मुसलमानों द्वारा दिया गया है, परंतु महाकवि चंद्रवरदाई ने इस्लामी प्रभुत्व के बहुत पहले पृथ्वीराज के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप हिंदूपति कहलाए। राष्ट्रकवि भूषण ने हिंदू महिमा का गान किया। हिंदू शब्द का उद्गम स्थान ईरान है। जिन दिनों ईरानियों ने हमें इस नाम से संबोधित किया था, उन दिनों ईरानी लोग मुसलमान नहीं थे। उनका धर्म और हमारा धर्म एक ही था, वो भी आर्यों के ही वंशज थे। विचारों की दृष्टि से हम भारतीय, वैदिक, पौराणिक, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, ईसाई आदि रूपों में अलग अलग भले ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु हमारे पूर्वज एक थे, हमारा खून एक है। संप्रदाय बदलने से माँ बाप नहीं बदल जाते हैं। जैसे एक परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में आस्था रखते हुए भी सुख से साथी रहते हैं, उसी प्रकार हमारा संप्रदाय भले ही बदल गया है, परंतु हमारे पूर्वज लोग एक ही थे। ये समझना चाहिए। और हम सब भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। सभी हिंदू, सभी भारतीय और सभी इंडियन, हम सब एक हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अभ्यास में कि हमारे देश का नाम कितने और कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात आपको बता दी गई है। आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारत, इंडिया। राष्ट्र किसे कहते हैं और सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है, ये यहाँ लिखा हुआ है। देखो थर्ड पैराग्राफ में यहाँ है। और चौथा है पुरुष के रूप में इस देश का वर्णन करो। तो फर्स्ट में ये सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है संस्कृति और इतिहास में क्या फ़र्क है। तो यहाँ से देख करके, थर्ड पैराग्राफ से देख करके लिख लेना है। आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान ये नाम इस देश के किन किन वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने से मिले हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से देख करके लिख लेना है।
ठीक है ना। पेज नंबर 55 के सेकंड पैराग्राफ में कि ये नाम कैसे कैसे हमारे पड़े। आर्यावर्त किसका प्रतिनिधित्व करता है? हमारे इतिहास का। भारतवर्ष प्रतिनिधित्व कर हमारे इतिहास का, आर्यावर्त हमारे संस्कृति का, भारतवर्ष हमारे इतिहास का और हिंदुस्तान हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारा ये नाम पड़ा है। ठीक है। इस देश का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा, तो उन्हीं बातों को फिर यहाँ से लिख देना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका हो गया है। इसमें से 10 बेटे MCQ आपको बनाना है, 10 MCQ। ठीक है ना। 10 MCQ आपको बनाना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, याद करना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और अच्छे से इसको, ये लास्ट पैराग्राफ का बेटा क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में देखो, आर्यावर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन आंसर को बना लेंगे और 10 MCQ भी बना लेंगे और इसको 2 बार 1 बार और पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। आप अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छे आप बच्चे हैं, मेहनत करें और पढ़ाई में, अभी पूजा समाप्त हो गई है, अब पढ़ने में पूरा पूरा मन लगाइए, मम्मी पापा का कहना मानिए और मोबाइल से थोड़ा कम संपर्क रखिए। पढ़ाई के नाम पर भी मोबाइल से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मम्मी पापा का कहना मानिए, अच्छा बच्चा बनिए और आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। वो इतने अच्छे हैं, आपको पढ़ाने लिखाने में बहुत मदद कर रहे हैं और आपको अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि उनको साथ दें, उनकी कहना मानें, उनकी सेवा करें, उनको सम्मान करें अपने दिल से। तो आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे और आपका निश्चित ही आपका जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनेगा और आप अपने परिवार का, अपने घर का, अपने देश का और विश्व में आप अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। खूब मन लगा करके पढ़िए।